हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक देख लिया था। इस एपिसोड में हम एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे। तो एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई के स्टूडेंट, उनके लिए ये है। तो एक्सरसाइज 1.3 आज हम देखने वाले हैं। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। आपको उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हर क्वेश्चन को, और ये बताना है कि उसका डेसिमल एक्सपांशन किस तरीके का है। तो सबसे पहले अपन डेसिमल एक्सपांशन को देख लेते हैं, वो होता क्या है। जब भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो वो तीन तरीके से हो सकता है। जैसे एक नंबर है 2/3, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो 3 को आप 2 से डिवाइड करो, पॉइंट टू की टेबल में 3 नहीं आता है, तो मैंने पॉइंट लगा के 0 चढ़ाया। 3 6 18, 20 में से 18 गया 2, अगेन 0 चढ़ाया। 3 6 18, अगेन 2, फिर 0 चढ़ाया। 3 6 18, अगेन 2। तो देखो ये डिवाइड कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो जो 2/3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6666 डॉट डॉट डॉट। मतलब हमेशा ये रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं आएगा, फिर रिमाइंडर हमेशा चलता रहेगा। इसी हिसाब से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, 2/5, यानी कि 5 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो पॉइंट लगा के मैं 0 चढ़ा रहा हूँ। 5 4 20। इस केस में हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो डिवाइड में भी कुछ केस ऐसे हैं जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, कुछ केस ऐसे हैं जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता है। तो जब जो टर्म जिसमें आपका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, जैसे इसमें 0.4 डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन जब जैसे ऊपर वाले केस में जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता हो, कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। जिस केस में रिमाइंडर ज़ीरो आया उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। जिस केस में रिमाइंडर कंटिन्यूसली चलता रहेगा उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो पार्ट रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट रहते हैं। एक होता है रिकरिंग, इसको एक और या फिर बोलते हैं रिपीटिंग। एक होता है नॉन रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट है, नॉन रिकरिंग या नॉट रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल था 0.666666, ये पार्ट कंटिन्यूसली आगे बढ़ता गया था। ऐसे ही कोई से भी दो नंबर रिपीट करेंगे, जैसे 2 3 2 3 2 3, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो काय के हैं, रिकरिंग के। ऐसे ही नॉन रिकरिंग में डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा लेकिन कभी रिपीट नहीं होगा। 3 4 4 3 6 8 2 डॉट 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 डॉट, ये पोर्शन हमेशा चलता जाएगा। तो इसमें ये नॉन रिकरिंग भी है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सपांशन के इतने फॉर्म हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं वापस। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था, हमको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर बताना है कि वो डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। आप 100 से 36 को डिवाइड कर दो, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 36 की टेबल में 100 नहीं आएगा, छोटा है, पॉइंट लगा के मैं एक ज़ीरो चढ़ा रहा हूँ। ये 3 टाइम्स जाएगा 100 की टेबल में, 360 नहीं आता है, 300 आएगा। 3 टाइम्स आएगा, माइनस करो 60, पॉइंट लग चुका है तो एक ज़ीरो और चढ़ाया मैंने। तो डिवाइड करने पर इसका आंसर आ रहा है 0.36।
अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब ये पार्ट कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन हो गया आपका टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। सेकेंडली हम ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, 1/11। तो 11 को आप 1 से डिवाइड करो। अब 1 की टेबल 11 की टेबल में 1 नहीं आएगा क्योंकि छोटा नंबर है, तो मैं पॉइंट लगा के एक 0 चढ़ा रहा हूँ। अब देखो 10 ऑलरेडी 11 से छोटा है, अब ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि छोटा है, आपको एक और 0 की ऐड करनी पड़ेगी। जब पॉइंट जब भी लगता है एक 0 चढ़ता है, लेकिन अगर मुझे अब एक्स्ट्रा एक और 0 की ज़रूरत लग रही है तो मैं आंसर में एक 0 लगाऊंगा और यहाँ पर एक 0 पुट करूँगा। अब 100, 11 की टेबल में 100 नहीं आता है, 99 आता है 9 टाइम्स, 11 9 99। तो अब इन दोनों को माइनस करा, 1 आया। ठीक, अब मैं पॉइंट लगा चुका हूँ, तो जब भी आप पॉइंट लगता है एक 0 ऑटोमेटिक चलता है। अब वापस देखो 10 11 से छोटा है, अगेन मुझे एक और 0 की ज़रूरत है। जब आप एक्स्ट्रा 0 पुट करते हो आपको आंसर में एक 0 पुट करना पड़ेगा। तो 11 की टेबल में 100 नहीं आता है, 99 आता है, 9 टाइम्स में माइनस करो। ठीक है, अब देखो ये 1 कंटिन्यूसली चलता जाएगा, रिमाइंडर चलता जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.090909 डॉट 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 डॉट। ये पोर्शन हमेशा आपका कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो देखो ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये पार्ट कैसा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है, रिकरिंग, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग। अच्छा एक चीज़ और, आप इसको रिप्लेस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.09, इसके ऊपर एक बार चढ़ा दिया। बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर, ये दोनों नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो गया, 0.09 का बार, और ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इस तरीके से आप बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है 4 इंटीजर 1/8, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 8 4 32 एंड 1 33, इन दोनों का डिवाइड करें आप और आप अपना आंसर बताएं, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है। तो अगले जितने भी क्वेश्चन में से सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो टर्मिनेटिंग पार्ट है, जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ये हमेशा दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक, रैशनल नंबर दो टाइप से हो सकता है, एक टर्मिनेटिंग हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन इररेशनल नंबर जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये एक इररेशनल नंबर का एग्जांपल है, लेकिन ये वाला पोर्शन एक रैशनल नंबर होगा। तो ये चीज़, ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। तो चले बढ़ते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर ये है जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने और फर्दर सॉल्व नहीं करा क्योंकि ये थोड़ा बहुत लंबा जाता, लेकिन ये आगे जाके रिपीट होने जाएगा क्योंकि 13 से आप डिवाइड करोगे। 3/13 एक रैशनल नंबर होता है और रैशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन आगे आप डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। इसीलिए अगर आप सोचोगे कि देखो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए, लेकिन ये आगे जाके रिपीट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये रिपीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3/13 एक रैशनल नंबर होता है और रैशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। मैंने इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करा है, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो ये नंबर आगे चल के रिपीट हो जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन 2/11, इसका आंसर 0.18 का बार आएगा, मतलब 18 रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। एंड लास्ट 6th मंथ
इसका आंसर 0.8225 आएगा, जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इसमें दे रखा है 1/7 का आपको उसने डेसिमल एक्सपांशन दे रखा है। आपको प्रेडिक्ट करके बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बिना डिवाइड करे बताना है 2/7, 3/7 इन सब का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 2/7 का। तो इनिशियली आप 7 से 2 को डिवाइड करके देखो, पॉइंट लगा के 0 छोड़ा, 7 2 ज़ा 14। अच्छा, इनिशियल जो नंबर आपका स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा। तो देखो 0.2। अब 2 के बाद यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है 8, 8 के बाद नंबर आ रहा है 5, 5 के बाद नंबर क्या आ रहा है 7, 7 के बाद नंबर क्या आ रहा है 1, 1 के बाद 4। ये अगेन बार बार रिपीट होता चला जाएगा। 7 की एक प्रॉपर्टी रहती है कि अगर आप जब भी 7 से डिवाइड करोगे कोई से भी नंबर को, तो इस तरीके से रिपीट होगा बार बार। तो आपको फर्दर ज़्यादा आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी हिसाब से आप 3/7 का देख सकते हैं। तो 7 से डिवाइड करो 3 का पहला नंबर अगर आपको पता चल जाए तो बाकी के आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो पॉइंट लगा के मैंने एक 0 चढ़ाया, 7 4 ज़ा 20 रहता है। तो देखो इनिशियल पहला नंबर 4 है, तो 0.4 पहला नंबर 4 आ गया। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर 2, नेक्स्ट नंबर 8, देन 5, देन 7, देन अगेन 7 के बाद वापस से 1। ये नंबर बार बार रिपीट होगा। सेम 4/7 का आप निकाल सकते हो। तो पहला नंबर आप पता कर लो क्या है। ठीक है, पहला नंबर 0.5 है। तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 1, 4, 2, 8। तो इस तरीके से आप 5/7 और 6/7 का भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। अच्छा, बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म इन द P/Q के फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है 0.6। तो 0.6 का बार इसको आपको कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में। तो सबसे पहले अपन अज्यूम कर रहे हैं लेट y = 0.6 बार। y को मैंने अज्यूम क्या कर लिया 0.6 बार। तो अभी हमने देखा था 6 के ऊपर एक बार, मतलब 6 के ऊपर सिर्फ बार है, मतलब जो 6 है ये बार बार रिपीट होगा। 6 कंटिन्यूसली बार बार रिपीट होगा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, जितने नंबर बार बार रिपीट होंगे आपको उतने का मल्टीप्लाई करना है। जैसे मतलब अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। 3 नंबर अगर आपको रिपीट हो रहे हैं 3 नंबर, तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ 6 ही रिपीट हो रहा है, यानी कि आपको एक नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। तो इस इक्वेशन 1 में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है। इधर भी मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड भी मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। 10 का y में मल्टीप्लाई 10y, 10 का इस पूरे में मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे एक 0 है, तो पॉइंट को आपको सिर्फ एक सरका देना है। तो से हो जाएगा 6.6666 डॉट 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 डॉट। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब आपको इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट, आपको क्या करना है इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से आपको माइनस करना है। तो मैं माइनस कर रहा हूँ दोनों को। ये है आपकी इक्वेशन सेकंड और ये है आपकी इक्वेशन 1। अच्छा, माइनस करने में हमेशा एक चीज़ याद रखना, डेसिमल वाले पार्ट को डेसिमल पार्ट के नीचे लिखना, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं इसको आगे पीछे कर देते हैं और माइनस गलत होता है। तो हमेशा डेसिमल वाले टर्म को एक के नीचे एक लिखना। अब आप माइनस करो, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 0 0 पॉइंट, 6 में से 0 गया 6। अच्छा, ये आगे पूरा पोर्शन ये आपका 0 0 0 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 10y में से 1y गया तो यहाँ पे आपका बचा 9y। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो y के मल्टीप्लाई में 9 है, 9 मल्टीप्लाई में इक्वल की तरफ जाएगा तो डिवाइड में 6/9। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। तो इनिशियली आपने क्वेश्चन में y को क्या अज्यूम करा था, y को आपने अज्यूम करा था 0.6 बार, और इसी को आपने 0.6 बार अज्यूम करा था। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/3, मतलब 2/3 को आप क्या लिख सकते हो 0.6 बार, ठीक है, ये वाइस वर्सा 0.6 बार को आप क्या लिख सकते हो 2/3। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी हिसाब से आप बाकी के दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है 0.47 बार, तो इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ y, लेट y इक्वल टू 0.47 बार। अच्छा, अब की बार इस क्वेश्चन में बार सिर्फ 7 के ऊपर है, मतलब सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 47777 डॉट 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 डॉट। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। क्लियर है चीज़? जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जितने नंबर रिपीट करें उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर रिपीट हो तो आपको 10 का कर देना है, 2 नंबर रिपीट हो तो आपको 100 का करना है, 3 नंबर रिपीट हो तो आपको 1000 का करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10। तो बोथ साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 का y में मल्टीप्लाई, 10y, 10 का इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो पॉइंट सिर्फ एक सरक जाएगा 4.77, राइट साइड उस पॉइंट सरक गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब करना क्या है आपको, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड माइनस इक्वेशन 1। तो 10y इक्वल टू 4.7777 डॉट 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 एंड y इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 डॉट। अब माइनस कर रहा हूँ मैं दोनों इक्वेशन को, तो हमेशा वही पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको रखना है। 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, पॉइंट अपनी जगह पे, 4 में से 0 गया 4, इक्वल टू 10 में से 1y गया तो 9y। तो आपका क्या बचा 9y इक्वल टू 4.3, ये आपका बच गया। अब देखो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y के मल्टीप्लाई में 9 है, इक्वल की तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो ये पॉइंट है, आपको पॉइंट हटाना है, तो जब भी ऊपर से पॉइंट हटता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक 0 पुट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 43/90। ये इसका फाइनल आंसर है। इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.001, अब की बार इन तीनों डिजिट पे बार है, तो इसको भी वही मैंने लेट y इक्वल टू 0.001 का बार, यानी कि y इन तीनों की वैल्यू रिपीट होगी 001 001 001, ये वैल्यू रिपीट होगी। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जितने नंबर रिपीट होंगे आपको उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। एक होगा तो 10, 2 नंबर रिपीट होंगे तो 100, 3 होंगे तो 1000। यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब आपकी बार आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों? क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहा है। तो 0.001 001 001 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर भी मैंने 1000 का मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर भी मैंने 1000 का मल्टीप्लाई करा, ठीक। इक्वेशन 1 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हो गया 1000y। अब देखो पॉइंट यहाँ पे 3 0 है, तो पॉइंट 3 सरक जाएगा, अभी यहाँ है पॉइंट, सरक के यहाँ आ जाएगा, राइट साइड मूव करेगा पॉइंट, 1.001 001 001 और ये चलता जाएगा। ये हुई आपकी इक्वेशन सेकंड। करना कुछ नहीं, वही सेकंड इक्वेशन में से आपको फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो 1000y इक्वल टू 1.001 001 001 डॉट 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 डॉट, और इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू 001 001 001 डॉट डॉट डॉट। अब कुछ नहीं करना, आपको माइनस कर देना है, एक में से गया 0 0 0 0, यहाँ पूरा पोर्शन ओवरऑल 0 बन जाएगा। 1 में से 0 गया 1,
1000 में से 1 वाई गया तो 999 वाई, 999 वाई हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर दो, y के मल्टीप्लाई में 999 वाई है, ये मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ हम समझ लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 0.6 बार इसका रैशनल नंबर p/q आया था 2/3। पिछले क्वेश्चन में हमने ये चीज़ देख ली थी 0.6 बार ये 2/3 के इससे आया था। अगर आप इसको 3/2 को डिवाइड करो तो अगेन ये नंबर इसमें कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट लगा के 0 चढ़ाया, 18 एंड 0 6 टाइम्स 18, तो देखो अगेन वापस 0.6 बार आ रहा है। मतलब आप इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 0.999 को आप p/q फॉर्म में कन्वर्ट करो और इस आंसर से आप सरप्राइज हो जाओगे। ठीक है, जब सरप्राइज क्यों हो जाएंगे वो अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। तो वो बोल रहा है क्वेश्चन में 0.999 को आप p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू दिस, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी, तो बोथ साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10y, 10 का इस पूरे में मल्टीप्लाई, पॉइंट यहाँ पर है, x राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं अपन, 10y इक्वल टू 9.999 डॉट 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 एंड नेक्स्ट वन इक्वेशन 1 0.9999 डॉट 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 डॉट। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 0 0, 9 में से 0 गया 9, 10y में से 1y गया 9y। अब यहाँ चीज़ देखो, y के मल्टीप्लाई में 9 है, इक्वल किधर गया डिवाइड में, 9 से 9 कटा 1, y की वैल्यू आ गई है 1। तो अब एक चीज़ देखो, इस 1 को क्या आप वापस 0.9999 में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखो 2/3 को आप वापस से 0.6 बार में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 1 आ रही है, इसको आप वापस 0.9999 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक अपने आप में एक एक्सेप्शन क्वेश्चन है, अपने आप का एक तरीका यही है, इस तरीके का क्वेश्चन है जो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको 1/17 इसका चेक करना है कि कितने बार में ये नंबर वापस से रिपीट होगा। मतलब आपको इसको डिवाइड करना है, 17 को 1 से डिवाइड करें और आपको ये देखना है कौन से नंबर आने पर ये आपका नंबर रिपीट होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका हम सॉल्यूशन आपको थोड़ा बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कुछ आपको एग्जाम्पल लेने हैं p/q के, और इसमें आपको p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं लेना है। मतलब ऐसे नंबर लेना है जिससे आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, ऐसे नंबर आपको लेने हैं। और आपको ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग होने के लिए आपको q की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये चीज़ आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ एग्जाम्पल लेने हैं p/q के जो आपस में एक दूसरे से कटे नहीं। जैसे 3/4, 3 को आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 3/6 अगर आपने लिया तो देखो इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो। ये एग्जाम्पल आपको नहीं लेना है, सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल लेना है जो आपस में एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो।
तो अब आपको बोल रहा है इसमें कि कौन से क्यू की क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर नीचे की तरफ जैसे 3/4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में Q वाले पार्ट में अगर 2 या 5 की टर्म में मल्टीपल आता है, 2 या 5 की टर्म में मल्टीपल आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये 2 की फॉर्म में आया है, ठीक है। तो ये पार्ट होगा आपका टर्मिनेटिंग, ये पार्ट होगा आपका टर्मिनेटिंग। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, टर्मिनेटिंग आएगा। इस हिसाब से अगर आप मैं लेता हूँ 5/3, तो देखो नीचे 3 आ रहा है, 2 और 5 के फॉर्म में इसका फैक्टर नहीं आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये हो जाएगा। इस हिसाब से मैं और एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ जैसे 13/10, तो आप 10 को लिख सकते हो 5 × 2, तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 और 2 के फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो जिस किसी के भी फैक्टर डिनोमिनेटर के Q वाले पोर्शन के अगर 5 और 2 के फॉर्म में आएंगे तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन 6 है, इसमें Q की प्रॉपर्टी क्या होगी, जिसके भी फैक्टर में 2 और 5 आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन 7, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं बता देता हूँ। आपको 3 नंबर लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो हम देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में नंबर रिपीट होता जाएगा, रिपीट नहीं होगा, बार बार कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं होगा, ठीक। तो मैं अपने मन से आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक। इस तरीके से आप कितने भी एग्जांपल एक्स वाई जेड आप ले सकते हो। तो बढ़ते अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं, किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं अपन, 5/7 एंड 9/11, इसके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या करो, 5/7 और 9/11 इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब 7 को 5 से डिवाइड कर दो, 11 को 9 में डिवाइड कर दो, और डेसिमल फॉर्म क्या आ रहा है आप वो लिख लो। तो सबसे पहले मैंने 5/7 और 9/11 इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसके बीच में कोई से भी डेसिमल फ्रैक्शन ले सकते हैं जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इरेशनल नंबर होगा। जैसे इन दोनों के बीच में आप कोई सा भी एक नंबर चूज़ कर लो। मैं नंबर चूज़ कर रहा हूँ 0.7248123। आपको ऐसे नंबर लेना है जो रिपीट ना हो और कंटिन्यूसली चले जाए, ठीक है। तो 0.71 से ग्रेटर होता है, 72 होता है, तो मैंने एक ये नंबर ले लिया। इसके अलावा आप ले सकते हो 7, 5, 4, 1, 2, 3, 8, 1 एंड सो ऑन। इस हिसाब से आप ले सकते हो 0.7641887 सो ऑन। इस तरीके से आप कितने भी इसके बीच में इरेशनल नंबर आप लिख सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। तो इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है √23। अगर जितनी भी वैल्यूज़ रूट के अंदर होती है वो सारी इरेशनल होती है। अच्छा, अगर पहले ये रूट से बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही वो चेक कर लेते हैं। तो 23 के अपन फैक्टर लेते हैं, तो 23 सिर्फ 23 से ही जाएगा, मतलब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका, इरेशनल। सेकेंड क्वेश्चन है √225। तो ये वैल्यू रूट के अंदर है। तो जैसा हमने देखा कि रूट वाली सारी वैल्यूज़ इरेशनल होती है, लेकिन ये रूट से बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही, पहले वो चेक करते हैं। तो 225 के मैं फैक्टर ले रहा हूँ, 5 से काट रहा हूँ, 5 4 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 9 ज़ा, 3 से काट रहा हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसको आप लिख सकते हो 5 × 5 × 3 × 3। एक 5 का पैर बाहर निकलेगा, एक 3 का पैर बाहर निकलेगा, 5 3 ज़ा 15। तो देखो ये रूट से बाहर निकल गया,
तो इसलिए कैसा होगा, ये रैशनल नंबर होगा। तो ज़रूरी नहीं सारी रूट वाली वैल्यूज़ इरेशनल नंबर ही हो, कुछ रैशनल भी हो जाती है जो रूट से बाहर निकल जाती है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.3796। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट देखा था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होंगे। तो लेकिन देखो ये नंबर देखो, ये 6 तक आके रुक गया है, मतलब ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग सारे नंबर कैसे होंगे, रैशनल नंबर। तो थर्ड वाला ये है आपका रैशनल नंबर। नेक्स्ट है फोर्थ वाला 7.478 एंड डॉट डॉट। अब इसमें देखो 478 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसा है, रिपीटिंग है, रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कैसा होता है, वो भी रैशनल नंबर होता है। तो ये फोर्थ वाला भी रैशनल नंबर है। लास्ट फिफ्थ वाला 1.10101000001000001। अब इसमें एक चीज़ देख लो कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 101, ठीक है, बीच में पहले एक ज़ीरो था, फिर 2 ज़ीरो आ गए, फिर 3 ज़ीरो आ गए, फिर 4 ज़ीरो आ गए। तो ये नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये आगे चलता जा रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.3 कवर कर लिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, फिर से शेयर करें। धन्यवाद।